तो अगर आप भी हॉस्टल जाने के सपने देख रहे हो तो पहले ये वीडियो पूरी देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हॉस्टल के जो पहले पहले दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे हम वहाँ पे नए नए लोगों से मिलते हैं, कैसे एक नई रूटीन को फॉलो करना सीखते हैं और कैसे हम खुद को वहाँ पर ढालते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आई एम आल्सो वेरी फिट एंड फाइन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम हॉस्टल में नए नए जाते हैं तो सब कैसा होता है। कभी आप हॉस्टल गए नहीं तो आपको पता ही नहीं कि वो वहाँ पर जो हमारे पहले पहले दिन है वो कैसे होते हैं, कैसे हम नई रूटीन फॉलो करते हैं। हमारे मन में डर होता है कि क्या हम वहाँ पर जाके खुद को वहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, क्या वहाँ की रूटीन में खुद को ढाल पाएंगे या नहीं। पेरेंट्स को बहुत डर होता है कि हमारे बच्चे कभी हमसे दूर नहीं रहे, कभी बाहर नहीं रहे, तो वो कैसे वहाँ पर खुद को संभालेंगे, कैसे सब एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों को खुद कोई काम करने की ज्यादा तो कोई आदत होती नहीं। घर पर तो पेरेंट्स कर देते हैं, बट हॉस्टल में तो सारा काम खुद करना पड़ता है। तो फिर जिन्होंने कभी अपने बच्चों को एक सेकंड के लिए अपने आप से दूर नहीं किया, वो जब उनको हॉस्टल जैसी जगह पर भेजते हैं तो उनके मन में बहुत डर होता है। मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मुझे हिंदी प्रॉपरली बोलनी नहीं आती, बट मैं सीख रही हूँ। सो अगर आपको कहीं थोड़ा सा जरा सा लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज गाइस मुझे माफ कर देना। एंड तो हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ कि हॉस्टल के जो पहले पहले दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या हॉस्टल जाना सच में सही है या गलत है। क्योंकि पेरेंट्स के मन में बहुत डर होगा कि मतलब डर होता ही है कि हम अपने बच्चों को एक नई जगह पर भेज रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको वो सब आज की वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल में रही हूँ, मैं भी रेजिडेंशियल स्कूल में रह के पढ़ी हूँ, और कैसे मैं हॉस्टल में जब नई नई गई थी तो कैसे मेरे लिए सब नया था और मैंने खुद को कैसे एडजस्ट किया, कैसे एक नई रूटीन में खुद को ढाला था। तो वही सब हम बात करेंगे आज के वीडियो में। बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो गाइस प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही करियर गाइडेंस रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक कर दिया तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि हॉस्टल जाना सही है या गलत है। तो कैसे बताऊं मैं आपको कि ये बहुत ही सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पेरेंट्स को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा हॉस्टल जाकर बिगड़ जाएगा। नहीं, हॉस्टल जाकर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने कामों को लेकर सीरियस होगा, एक अच्छी रूटीन फॉलो करेगा, वो खुद को लेके थोड़ा सोचेगा, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर सोचेगा। क्योंकि जब हम घर पर होते हैं तो हमारा सारा काम हमारे पेरेंट्स कर देते हैं, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, और हमें कोई इतने मतलब जो पक्की रूटीन फॉलो करने की भी आदत नहीं होती। बट जब हम हॉस्टल चले जाते हैं तो सारा कुछ घर से टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ हमारा कोई काम ऐसा नहीं होता कि कोई और हमारा काम कर देगा, या कोई और जो है मेरी बेडशीट सही कर देगा, मेरा बैग पैक कर देगा, या मेरा स्कूल का काम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर हमें सब खुद करना पड़ता है। तो बच्चा जो हॉस्टल जाता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो हॉस्टल जाना गलत तो बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं अपने से तो क्या वो बिगड़ ना जाए, हमारी आंखों से दूर रहेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर जाकर थोड़ा टाइम लगता है खुद को वहाँ की जो रूटीन होती है वहाँ डालने में, बट धीरे धीरे टाइम के साथ सब सही हो जाता है। तो जब आपका बच्चा, सबसे पहले आप उसको हॉस्टल छोड़ के आओ, पहला दिन होगा उसका, जब उसने न्यू यूनिफॉर्म डाली होगी, न्यू स्कूल का, उसे न्यू स्कूल की एक्साइटमेंट होगी, तो तब तो उसको सब सही लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी जगह पर आ गया, बहुत एक्साइटमेंट होगी नए स्कूल में जाने की, नए टीचर्स से, नए क्लासमेट से मिलने की। सो पहले दिन तो एक्साइटमेंट होती है। जब हम स्कूल, फिर आप तो घर चले जाते हो अपने बच्चों को छोड़ के, और फिर बच्चे जब स्कूल खत्म होने के बाद हॉस्टल जाते हैं तब तो वहीं से स्टार्ट होती है उनकी जो एक नई लाइफ। जब हम हॉस्टल आते हैं तो हम देखते हैं कि अब आज वो टाइम नहीं है जब हम घर आते थे, मम्मी को बुलाते थे और मम्मी हमारे लिए खाना ऑलरेडी बना के रखा होता था। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम हॉस्टल वापस आते हैं तो हमें खाना खाने के लिए खुद जाना पड़ता है, कोई हमें बुलाने नहीं आएगा, कोई हमारा कोई काम नहीं करेगा। तो एक नई रूटीन में हम ढलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्टल के केस में ही ऐसा बोल सकते हैं, जब कोई भी ऐसी नई जगह है जहाँ पर हम जाएंगे, जहाँ हमें थोड़े रूल्स में रहना पड़ेगा, वहाँ बच्चे को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बच्चों को तो खास करके, जैसे अभी 6th क्लास में स्टूडेंट्स जाएंगे नवोदया में, तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, उनको होम सिकनेस फील होने लगेगी पहले दिनों में हॉस्टल के।
ऐसा ही होता है। और जब बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, वो रोते हैं, वो बोल देते हैं कि मुझे घर वापस आना है, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो पेरेंट्स डर जाते हैं। आपको संभलना होता है कि आपको उनको बोलना होता है कि तू 10 दिन और रुक जा, थोड़ा टाइम और रुक जा, अगर तुझे बाद में भी ऐसे फील हुआ तो कोई बात नहीं, तू घर वापस आ जाना, हम तुझे मतलब तेरे साथ कोई धक्का नहीं कर रहे। बट थोड़ा सा थोड़ा इमोशनल ना होके, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना होता है आपको भी कि अब वो नई जगह पर गया है तो हाँ, एडजस्ट करने में से थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और अगर आप उसको टाइम ही नहीं दोगे, आप उसे वापस ले आओगे, तो वो कैसे सीखेगा, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। तो अगर वो आपको फोन करके बोल रहा है कि मम्मी या पापा मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, मैं किसी को बुला नहीं रहा, मुझे घर आना है, आप मुझे घर ले जाइए, तो आपको उसे प्यार से समझाना है, उसे हौसला देना है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े टाइम में तेरा वहाँ मन लग जाएगा, तेरे नए दोस्त बन जाएंगे। तो आपको उसको घर वापस बिल्कुल नहीं लेके आना। पहले पहले दिनों में तो ऐसे ही होता है, जब बच्चे रोते हैं, पेरेंट्स को कॉल करते हैं, बोलते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो वापस घर आ जाते हैं, पेरेंट्स उनको ले आते हैं, कुछ होते हैं जो ढल जाते हैं वहां पर। मतलब होम सिकनेस जब फील होती है तो कुछ बच्चे रो कर उसे बयान कर देते हैं, कुछ चुप कर जाते हैं, नहीं ज्यादा बात करते किसी से, नहीं ज्यादा रोते। हर बच्चे का अपना अपना होता है कि वो किसी चीज को मतलब किसी सिचुएशन में कैसे होता है, कोई कैसे होता है। फिर उसके बाद आते हैं तो जब फर्स्ट वीक निकल गया तो हम बोल सकते हैं कि जब सेकंड वीक स्टार्ट होता है तब बच्चे को घर की याद थोड़ी कम हो जाती है, उसकी होम सिकनेस जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसका वहां मन लगने लग जाता है, वो एक नई रूटीन में ढलने लग जाता है। स्कूल जाना, अपना खाना खाने जाना, फिर अपना बैग पैक खुद करना, अपनी बेडशीट्स वगैरह का ध्यान रखना, अपनी कबर्ड वगैरह सेट करके रखना, फिर वो उस रूटीन में ढल जाता है जो रूटीन घर से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। फिर उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, रूममेट्स के साथ वो एंजॉय करने लगता है, उनके साथ बातें करता है, उनके साथ खेलता है, और क्लास में जाके क्लास टीचर्स से बातें मतलब जब होती हैं कि नए नए बच्चों से क्लास में मिलता है, उसका वहाँ मन जो है लगने लग जाता है, वो वहाँ के रूटीन में ढल जाता है। और फिर उसको मतलब घर की याद थोड़ी कम हो जाती है। बस 10 या 15 दिन का टाइम होता है जो सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि टफ होता है एक बच्चे के लिए जो घर से जाता है हॉस्टल में। और बट उसके बाद सारा धीरे धीरे सेट होने लग जाता है। कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत टाइम लगेगा, बच्चा रोता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ये डर है कि वो रोएगा वहां पर रोएगा, नहीं, हम बोल सकते हैं कि वहां पर सभी सेम सिचुएशन में होते हैं। तो फिर ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। जब मैं गई थी हॉस्टल तो मेरा मन नहीं लगता था, मैं भी घर पे कॉल करके बोलती थी कि मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे वापस ले जाओ बोलती थी। बट हाँ, घर से ये सोच के गई थी कि आज अभी घर से वापस जा रही हूँ। जो जितने साल मतलब 2 साल के लिए गई थी, तो 2 साल पूरे करने के बाद ही वापस आऊंगी, ऐसे बीच में वापस नहीं आऊंगी। वहां जाकर हुआ नहीं रहना यहाँ, बोलती थी कि वापस लेके जाओ, पर नहीं, मम्मी समझाती थी। थोड़ा टाइम लगा, थोड़े टाइम में रूममेट्स के साथ बनने लगी, क्लास में बनने लगी, सबके साथ बातें करने मतलब बातें शुरू हो गई, सबको बुलाना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि हॉस्टल लाइफ सच में बहुत अच्छी है। फिर जब हम अपने मतलब रूममेट्स के साथ खेलने लगे, खेलते हैं वहां पर जरूरी नहीं होता कि हर टाइम पढ़ाई हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर बच्चे एंजॉय करते हैं, अपने रूममेट्स के साथ खेलते हैं, नई नई काम करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं काम कांड करते हैं। तो हॉस्टल लाइफ है, सब एंजॉय करते हैं, और यही लाइफ है जो हमें अपनी मतलब हॉस्टल के दिन हैं सच में एंजॉय करने चाहिए, क्योंकि बाद में हमें वो बहुत याद आते हैं। और तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि थोड़ा टाइम आपको बच्चे को देना है। जब वो हॉस्टल जाएगा उसे वहां पर ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, वो वहां की रूटीन में ढल जाएगा, धीरे धीरे खुद सब कुछ एडजस्ट कर लेगा। और वहां पर जाकर वो गलती नहीं कर रहा, आप कोई गलती नहीं कर रहे, उसको वहां भेजकर वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है हॉस्टल जाना जो उसने लिया है, आपको उसका साथ देना है। वहां से हॉस्टल से निकलने के बाद उसकी जो लाइफ होगी वो टोटली डिफरेंट होगी, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सच में लाइफ में ग्रो करे, तो आपको उसके इस डिसीजन में उसका साथ देना है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा भी आपका जो स्ट्रेस था वो दूर हुआ, पेरेंट्स का स्ट्रेस दूर हुआ या बच्चों का स्ट्रेस दूर हुआ कि हम हॉस्टल जा रहे हैं, हॉस्टल जैसी नई जगह पर जा रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा सब, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आइडिया लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी।
तो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. So till then, bye guys, take care and be prepared. Good luck, best of luck for your next life.